सभी बुद्ध जनों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 की व्याख्या कर रहे हैं। 23वें श्लोक में भगवान ने अन्य देवताओं की उपासना को भी प्रकारांतर से अविधि पूर्वक अपनी उपासना बतलाया और इस श्लोक में भगवान को तत्व से न जानने वालों का पतन कैसे होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहां भगवान ने स्वयं कहा, अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च वन्ति ते। सकाम भाव से, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूं, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन होता है। और भी सरल शब्दों में कहूं तो, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूं, परंतु वो मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। थोड़ी सी व्याख्या और करें, जब मनुष्य अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का स्वामी मानकर अर्थात सकाम भाव से या भोगों और संग्रह का दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तब उसे यह बात याद नहीं रहती कि वह सबके भोक्ता और स्वामी भगवान है। इस कारण उसका पतन हो जाता है। परंतु जब उसे चेत होता है, चेतना आती है, उसका मन, उसकी बुद्धि चैतन्य होती है कि वास्तव में संपूर्ण भोगों और संग्रह का कर्ता तो परमात्मा स्वयं है, तब वह भगवान के शरणागत हो जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। In English, I am indeed the enjoyer, as also the Lord of all sacrifice, but they do not know me in the truth. Whence they fail. Some people are explaining in a different way. Because I alone am the receiver of all offerings and the granter of fruits at all yagnas, but they do not know my true nature and therefore are cast down. इसी बात को यदि और आध्यात्मिक की दृष्टि से समझें तो और गहराई से यह बात हमें समझ में आएगी कि यहाँ हम दूसरे अध्याय का भी थोड़ा सा चित्रण करते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, वे केवल या वो मेरे को केवल परमात्मा की तरफ चलना ऐसा निश्चय नहीं कर पाते। यह अध्याय के 2 का 44वां श्लोक है। अतः परमात्मा की तरफ चलने में 2 बाधाएं प्रमुख हैं। एक है अपने को भोगों का भोक्ता मानना और संग्रह का मालिक मानना। दूसरी बात है संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों में ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख रहता है। जैसे बचपन में बालक मां के बिना नहीं रह सकता, पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसा संबंध जोड़कर भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती, उतनी नहीं सुहाती। ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अर्थात अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उसका दास बन जाता है,
और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। तो फिर उसको यह बात याद नहीं रहती कि सब के भोक्ता और मालिक भगवान है, इसीलिए उसका पतन हो जाता है। परंतु जब जीव को चेत होता है, चैतन्य उठती है, जब उसकी कॉन्शसनेस आती है कि वास्तव में भोगों का भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही है, तो वह भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। यहां लिखा है अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। शास्त्र की आज्ञा अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शुभ कर्म करता है तथा अपने वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने भी व्यवहारिक और शारीरिक और सांसारिक कर्तव्य कर्म करता है, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फलभागी भी मैं हूं। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में, ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है वह सब मेरा है, बनाया हुआ है, और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिसमें ये प्राणी सब पूर्ण कर्तव्यों से और फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहे, कभी अपने स्वरूप से च्युत न हो, अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहे। अतः संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यवहारिक तथा सांसारिक कर्तव्यों का भोक्ता भी मैं हूं। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फलभागी मैं ही हूं, ऐसा ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया, प्राणियों, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि का मालिक भी मैं ही हूं। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने में से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अतः इन सब की रचना करने वाला होने से मैं इन सब का मालिक हूं, और ये सब मेरे अंग है। अब एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखने की है, भगवान ने कहा कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है। यह बात 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट से कही, और यह भी कहा कि मेरी दृष्टि में सत असत सब कुछ मैं ही हूं। जब सब कुछ मैं ही हूं तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता में से मेरी ही पुष्टि होती है, और किसी को दान देता है तो दान लेने वाला रूप मेरा ही अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है तो उस सबसे भी तपस्वी के रूप में मेरे को ही सब कुछ शांति मिलती है। कोई किसी को भोजन कराता है तो भोजन से जो तृप्ति मिलती है वह भी मुझे मिलती है। कोई शौच स्नान कराता है तो वह सब मनुष्य के रूप में मुझे ही तृप्त करते हैं। ऐसा भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है। कोई पेड़ पौधों को खाद देता है, जल से सींचता है, कोई पौधों के रूप में मुझसे मिलता है, उनसे मेरी पुष्टि होती है। कोई दीन दुखी की, अपाहिज की तन मन धन से सेवा करता है तो वह मेरी ही सेवा होती है। कोई डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है तो उसका इलाज मेरा ही होता है, और मैं ही इलाज करता हूँ, दोनों ही मैं हूं। कोई कुत्तों को रोटी डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है, तो सबके रूप में मेरी ही सेवा है। उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूं। जैसे कोई मनुष्य की सेवा करे तो उसके अंग की सेवा करे, उसके कुटुंब की सेवा करे, तो वह सब कुछ उस मनुष्य की ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहां जहां सेवा करे, जिस जिसकी सहायता करे, वह सेवा और सहायता मेरी ही कोई मिलती है। कारण है कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं। मैं अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूं। बहुशाम प्रजाये, तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों में सब कर्म, सब कुछ मैं ग्रहण करता हूं, सबका भोक्ता मैं ही। भगवान का मालिक बनना क्या है? भगवान अपने आप को मालिक क्यों कहते हैं?
परमात्मा तत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति मात्र संसार के मालिक भगवान ही हैं। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है। सृष्टि की रचना करें या ना करें, संसार की स्थिति रखें या ना रखें, प्रलय करें या ना करें, प्राणियों को चाहे जहां रखें, उनका चाहे जैसा संचालन करें, चाहे जैसा उपयोग करें, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करें, आदि आदि परिवर्तन परिवर्धन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह चाहे जैसा उपयोग करने में स्वतंत्र है, जब उसकी स्वतंत्र सत्ता मानी हुई है जो वास्तव में नहीं है, ऐसे में भगवान मात्र संसार चाहे जैसा परिवर्तन परिवर्धन करने में स्वतंत्र है। भगवान की वह स्वतंत्रता वास्तविक है। यही भगवान का मालिक बनना है। यहां भगवान ने एक बात और कही है, न तू माम अभिजनतंति, न तू मान अभिगयन्ति तत्वेन अति चव्ययन्ति चे। वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूं। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, उन कर्मों का और उन फलों का भोक्ता भी मैं हूं तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं हूं। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते, वो तो समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कर रहे हैं, वह सब हम कर रहे हैं। उन सब प्राणियों का मिलता है। जैसे यज्ञ करते हैं, यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता लेने वाला बनता है। कुत्ते की रोटी गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि तात्पर्य। अब इसका एक और भाव है, तत्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्ये समर्पते। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब कुछ मेरा ही है और मेरे ही विराट संसार की सेवा के लिए है। परंतु भोग और ऐश्वर्य आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे यह समझते हैं कि यह सब चीजें हमारे उपयोग में आने वाली हैं और हम इनके अधिपति या मालिक हैं। वास्तव में वो उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। मैं यहाँ एक और उदाहरण भी देना चाहता हूँ। यहाँ एक शब्द आया है चवंती, चयवंती। इसका तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उसका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाते हैं तो यह भी उनका पतन ही है, क्योंकि वहां से उनको पीछे लौटकर फिर आना पड़ता है और वे आवागमन को प्राप्त होते हैं, मुक्त नहीं। मैं यहाँ भगवान के लिए एक बात और कथा सुनाता हूँ छोटी सी। एक बार श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए। जब वो तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो यात्रा में कहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रुके और अपना भोजन बनाया। जब वो रोटियां बना रहे थे तो रोटी बनाकर एक बर्तन में रख दी और सामान में से घी लेने के लिए पीछे मुड़े। इतने में ही एक कुत्ता आकर रोटी को मुंह में दबाकर भाग गया। नामदेव जी महाराज ने पीछे मुड़कर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो वो भी अपने हाथ में घी का पात्र लेकर उसके पीछे भागते रहे और कहने लगे कि हे नाथ, मैं आप ही को तो भोग लगाना है, फिर रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हैं? रोटी पर थोड़ा घी लगाने दीजिए। नामदेव जी के ऐसा कहते ही कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए और कुत्ते में भगवान के सिवाय और कुछ था भी नहीं, और कौन हो सकता था। नामदेव जी जान गए तो वो प्रकट हो गए। हम इसी प्रकार प्राणी मात्र में तत्व से भगवान है, लेकिन इसको जानते नहीं है। इसलिए जिस किसी को जो कुछ दिया जाता है वह भगवान से ही मिलता है और भगवान को ही दिया जाता है। तो यह बात हमें यहाँ समझाने के लिए भगवान ने इस श्लोक को
इतनी गहनता से, इतनी समझता से हम लोगों को समझाने के लिए लिखा है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानान्ति तत्वेन अथ चव्यन्ति ते। तो आज के इस 9वें अध्याय के 24वें श्लोक से हमें यह बात समझ में आ रही है कि सब कुछ भगवान है। जो इस तत्व को जान गया वह पार हो गया, और जो नहीं जाना वह इसमें उलझ कर रह गया, वही पुनर्जन्म के चक्कर में घूमता है। यह बात यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। मैं यहाँ एक बात आप वर्तमान के हिसाब से भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान में एक बड़ी विधा है, संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता, और या अर्थात जिसमें ये सब चीज विलय होती हैं, यज्ञ के परिणाम जो मिलता है वह सब मैं हूं, और उन सब का स्वामी भी मैं हूं, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। इसलिए यहां चयवंती अर्थात गिरते हैं ऐसा कहा गया, अर्थात वो कभी भी अन्य देवताओं में चले जाते हैं, और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक वो कामनाओं में घिरे रहते हैं। और उनकी गति क्या होती है, भगवान ने आगे के श्लोकों में यह बताने की कोशिश की है। अतः हमें यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी ही हम सही रास्ते पर आ सकते हैं। एक बात मैं यहाँ और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थात है विष्णु। ये भगवत गीता के 3 अध्याय में स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है, और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं, क्योंकि मैं परम प्रभु हूं, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अतः वे इस संसार में बार बार आते और जाते रहते हैं और जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, यह काम भक्ति है, कामना के साथ भक्ति है, और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं। यदि आपको परमात्मा में विलीन होना है, परमात्मा तत्व को जानना है, समझना है, तो सब कुछ भगवान का, भगवान के लिए, भगवान के द्वारा मानकर, भगवान के कार्यों में, भगवान की प्रकृति में, भगवान के लोगों के लिए समर्पण कर देना है। यही इस श्लोक की व्याख्या हमें समझाती है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आपसे 25वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।